हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीडिया चैनल। आई एम मनदीप। आज की स्टोरी यूआई यूनिवर्स का पार्ट है और स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमने जाना था कि जूमा आई एम ओनली मूवी में कि जूमा भी वीएफएक्स के अंदर सिमुलेटर के अंदर अपने नए मूव्स ट्राई कर रहा है और अर्थमैन जो है हीलिंग से बाहर आ गया है और साथ ही साथ में मॉनिटर्स पर आई नीड हेल्प का मैसेज बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर जो अर्थमैन अभी बाहर आया है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और जितना पावरफुल करेक्टर है उसको वहाँ पर भी कि क्या प्रॉब्लम में फंस गया है, उसको हमारी ज़रूरत क्यों है। और दूसरी तरफ ही वो जुमा को भी देखता है कि कैसे वो सिमुलेटर में फ़ाइट कर रहा है। और फिर एक मैसेज और आता है कि जो वहाँ पर उसको आने का ज़रिया है वो येलो मैन है। यानी कि इनके पास वो करेक्टर नहीं चाहता कि वो स्पेस जेट लेकर आए क्योंकि हो सकता है टाइम लगे। तो वो येलो मैन को फोर्स कर रहे हैं कि वो अपनी पावर यूज़ करें ये जानने के लिए कि वो भी कहाँ पर है और वहाँ पर आने के लिए एक पोर्टल खोले। तो येलो मैन ने अभी तक कभी नहीं किया है। येलो मैन ने सेम प्लानट पर ये चीज़ की हुई है बट डिफरेंट प्लानट डिफरेंट गैलेक्सी में उसने ये कभी अभी तक सोचा भी नहीं है। तो वहाँ पर ये मैसेज पर देखकर येलो मैन जो है थोड़ा सा शॉक में है कि ये मुझसे क्या करवाना चाहता है और वो सोच रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो फिर दूसरा मैसेज आता है कि उसको फोकस करना है उसके ऊपर, यानी कैरेक्टर कह रहा है कि वो मुझ पर फोकस करे ताकि वो मुझ तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर यूमा को अभी तक जो येलो मैन है उसको यकीन नहीं हो रहा बट फिर भी वो ट्राई करने की कोशिश करता है। येलो मैन ट्राई कर रहा होता है पोर्टल ओपन करने की, यानी कि उसको पहले ढूंढने की करेक्टर को। बट वो उसकी ट्राई में ही एक और मैसेज आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि जो वेब स्टोन है, स्टोन वेब, उसको भी साथ में लेकर आना है और वो पावर पंच ने पहनना है। अब ये एक ऐसी रिंग टाइप की चीज़ है जिसमें अलग अलग 12 जो हैं ज्वेल्स लगे होंगे जो कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जी को सोख भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और बाद में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, रिएक्ट भी कर सकते हैं। और वो उसने पावर पंच के लिए क्यों कहा, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। वो पावर पंच के पास अभी तक कोई ऐसी पावर नहीं है, सिर्फ वो छोटा है, तेज़ है। पर इसकी साथ अगर वो रिंग मिला देगा तो पावर पंच की भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी फाइट करने के लिए। इसलिए वो पावर पंच के लिए ही वो मांग रहा है कि पावर पंच को वो देना। तो अभी जो है इस बात के मैसेज के आने के बाद डॉक्सी कंफ्यूज हुआ पड़ा है क्योंकि वो सोच रहा है कि पावर पंच ही क्यों। और दूसरी तरफ जो है पावर पंच वो तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा है क्योंकि इस वो सोच रहा है कि जो भी इनके पास वेपन्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। मैं एक्सपेरिमेंट के दौरान पहले ही अपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वगैरह खो चुका हूँ। तो ये मेरे साथ अभी क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल चारे की तरह यूज़ तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रिंग कहीं ना कहीं को तो बिलोंग करता ही होएगा जिसके बारे में अभी इसको नहीं पता। और दूसरी तरफ जो है येलो मैन ट्राई कर रहा होता है तो वहाँ पर फिर मैसेज आता है, येलो मैन मेरे बारे में सोचो। और क्योंकि जो करेक्टर है उसने इस येलो मैन को, ये पहला नहीं है उसकी ज़िंदगी में, उसकी हज़ारों साल की ज़िंदगी बीती गई है। तो उसने और भी येलो मैन और भी गैलेक्सीज में कहीं ना कहीं देखा होगा, लड़ा भी है ये। क्योंकि जो पहला चीज़ होती है किसी न किसी गलत बंधन में चली जाती है तो उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी होता है। तो वो जानता है येलो मैन की पावर्स अभी और कैसी हो सकती हैं, उसको लगता है कि येलो मैन ये बड़ी आसानी से कर सकता है। और तभी जब उसने ये कहा तो येलो मैन का एक पोर्टल खुल गया, बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। और अभी येलो मैन को नहीं पता है कि ये वाकई वहाँ पर जाएगा या नहीं जाएगा। बट उधर जो डॉक्सी होता है इतने समय में ही एक ड्रॉअर को ओपन कर लेता है और उसमें से वो रिंग निकालता है। और उस रिंग को धागों की मदद से, क्योंकि अभी उसके पास कोई और बेल्ट वगैरह नहीं है, तो वो धागों की मदद से पावर पंच के साथ बांधने में हेल्प करता है। अभी तक इसमें कोई भी पावर नहीं है, कोई भी ऊर्जा नहीं है, एक भद्दा सा गंदा सा चीज़ लग रही है और काफ़ी हैवी लग रही है ये पावर पंच को उसके कद के मुताबिक।
बट फिर भी वो सोचते कि कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ खास होएगा। और वहाँ पर फिर येलो मैन सभी का हाथ पकड़ता है, एक के बाद एक इसकी जो लाइन होती है पोर्टल के अंदर जाना शुरू करती है। वाइट को जो जहाँ पर रुका होता है उसको अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, क्योंकि उसको बोला गया था कि ये जो लैब है ये येलो मैन को बिलोंग करती है। बट ये भी येलो मैन को बिलोंग नहीं कर रही है, वो ये बात समझ रहा है कि उसको फूल बनाया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही सभी चले जाते हैं तो ये डॉक्सी का कॉलर पकड़ लेता है और वो ये सीधा उससे पूछता है कि तुम आखिर हो किसके साथ, एलियन हो क्या, ये उसको तरह तरह के सवाल करता है। बट डॉक्सी यहाँ पर उससे पीछा छुड़ाते हुए उसको एक चैम्बर के अंदर भेजता है, हीलिंग चैम्बर के अंदर, और तुरंत ही उसका बटन प्रेस करके उसको बंद कर देता है। और यहाँ पर फिर हमें वो जो करेक्टर है उसके प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर कैसे एलियन पर जाते जिनको कैंस कहा जाता है, वहाँ पर एक चैम्बर में छुपे हुए हैं और वो देख रहे हैं अभी आने की सिचुएशन क्या है। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि जो उनके वहाँ पर फोर्स आई हुई है दूसरे एलियंस की, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी ज़्यादा हाईटेक उनके पास वेपन है, जिसके कारण यहाँ पर जो भी पावरफुल बंदा है वो सिर्फ यहाँ पर जो है करेक्टर ही होता है। और वो इतने के साथ वो नहीं compete कर पाता, क्योंकि जैसे ही फिर बाद में पोर्टल से दूसरी टीम आती है तो वो देखकर सबको स्माइल करता है, एक तरह की आशा की किरण वो सभी उसके लिए लेकर आए हैं। और येलो मैन अपने आप पर उस टाइम पे बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो होता है एक्टर बोलता है भी बहुत कुछ और तुमने करना बाकी है। और यहाँ पर वो सिचुएशन बताने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर आया था इस प्लेनेट को देखने के लिए, क्योंकि इनकी दोस्ती जो है काफ़ी पुरानी है, कैंस पर जाती थे। वो इन्हें इमोशनल कहकर बुलाता है, इमोशनल एनिमल्स। और वो इन्हें इसलिए इमोशनल एनिमल कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी जो है एडवांस तरह का या किसी भी तरह का टेक नहीं है, जो इनकी सारी पावर इनकी खुद की बॉडी के अंदर है। और ये अपनी बॉडी से बड़ी से बड़ी चीज़ को हिला सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं, बट ये खुद अगर किसी चीज़ में नहीं है तो एक्टिव नहीं हो सकते। अभी जो इनका जो रूप है वो इन्होंने एक कीड़े पर इस प्लेनेट पर अपनी एक छाप ली होती है, और उसके बाद वो उसका रूप बड़ा करके जीते हैं, सरवाइव करते हैं, लड़ते हैं, सब कुछ होता है। बट ये किसी भी तरह का टेक इनके पास नहीं है। और जैसे ही ये उस कीड़े को छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल डीएक्टिवेट फॉर्म में आ जाएंगे। उसे फिर दूसरी लिविंग बीइंग अगर वो टच करेगा तो ये उस पर अपने आप को जो है अपलोड कर देंगे, यानी कि उसको अपने जैसा बना लेंगे, उसकी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने लग जाएंगी। तो ऐसे इनकी ज़िंदगी चलती है और ये काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं। इनको मारना काफ़ी मुश्किल होता है, बट इनकी बॉडीज़ को मारा जा सकता है अगर ये पहले मरने से पहले बॉडी को नहीं छोड़ते हैं, उससे डी अटैच नहीं होते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। और ऐसा बताते ही वो फिर येलो मैन को कहता है कि अब इस प्लेनेट को एनालाइज करो और जानने की कोशिश करो कि जो स्पेसशिप यहाँ पर टूटी है, क्योंकि जब ये आ रहा था वापस आने के लिए ये तैयार था तो एक स्पेसशिप यहाँ पर आकर क्रैश हुई है, जिसके बाद यहाँ पर जो है ये दूसरे एलियंस बाहर आना शुरू हुए हैं। और अभी तक हमने इनके हज़ारों सैनिकों को मार दिया है, सोल्जर को, बट अभी भी जो है गिनती कम ही नहीं हो रही है, जिसके कारण मुझे मदद की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कि वो स्पेसशिप टूट कर गई कहाँ पे, और जो ये वो सभी जो बाहर आ रहे हैं ये आ कैसे रहे हैं। तो येलो मैन समझ आता है कि, और वहाँ पर जो प्लानट को है एनालाइज करना शुरू करता है, और वो वहाँ पर जो स्पेसशिप होती है उसके काफ़ी ज़्यादा ब्रेक कणों को महसूस करता है, जो कि उस प्लानट से बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं, उस तरह का एलिमेंट फाउंड करता है। और वो बोलते हैं कि मैंने स्पेसशिप फाउंड कर ली है, बट वो काफ़ी ज़्यादा बारीक है, अभी वहाँ पर अर्थमैन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ताकि उन सभी को जो है एक साथ करके दोबारा उस बड़ी स्पेसशिप की शेप में लाया जा सके। तो और इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। सभी जो है ग्रुप वहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ पर जो है एक फ़ाइट का सीन कि कैसे अब कैंस इतने ज़्यादा समझदार हैं फिर भी इनके पास टेक नहीं है कि, और वो दुश्मन को हरा भी रहे हैं, और कितनी जल्दी से वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाते हैं, वो वाला सीन भी दिखाया जाता है। जो ट्रेंड हैं वो कैसे एक चीज़ को यूज़ करते हैं, और इनके प्लैनेट्स पर उन कीड़ों की कोई कमी नहीं है, बट इनको वही है कि कब छोड़नी है बॉडी वो इन पर निर्भर होता है। तो वहाँ पर जो होता है अभी सभी जो प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, अर्थमैन उनका मेन फोकस हो जाता है, क्योंकि अर्थमैन ही स्पेसशिप को बना पाएगा। तो यहाँ पर जो होता है रेड लेडी मेन जो है अर्थ
अर्थमैन को अपनी शील्ड देती है, जैसे पिछली मूवीज़ में उसने रेड लेडी को अपनी शील्ड दी थी, तो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ में जो पूरे एक राउंड बनाकर उसके आसपास ही रहते हैं। और फिर यहाँ पर जो होता है येलो मैन लड़ाई करता है उनसे, करेक्टर लड़ाई करता है, रेड लेडी लड़ाई करता है। उधर जो होती है कैंसा और पावर पंच की, उनकी एक टीम बन जाती है, क्योंकि कैंसा बता देता है थोड़ा सा समय देख के वहाँ से कुछ अटैक आने वाला है। तो यहाँ पर उसकी जो रनिंग की पावर है, पावर और पंच उसे यूज़ करते हैं और पहले उस चीज़ को डिफीट कर देता है, क्योंकि जो दूसरी पर जो एलियन सोल्जर हैं उनके पास हाई टेक वेपन है जिनके वो कैनन वगैरह होता है, डिस्ट्रॉय करता है प्लाज्मा वाली। और जो दूसरी प्रजाति होते हैं उनके लोगों को बचाते हैं। तो यहाँ पर जो है लड़ाई शुरू होती है। उधर वहाँ पर जो जूमा होता है वो वीएफएक्स में तकरीबन उस बीइंग को हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है क्रिएचर की, क्योंकि क्रिएचर जो होता है डॉक्सी अपलोड कर देती है कि छोटे एलियंस को हरा चुका है। तो एक वो बड़ा क्रिएचर वहाँ पर अपलोड करता है, जिससे अभी होता क्या है कि जूमा डरने लगता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा है। और अभी जो जूमा है वो एक ह्यूमन होने के कारण थोड़ा सा थक भी गया है, टायर्ड हुआ पड़ा है। तो उससे जो होता है डिफीट करने के लिए अपने आप को एनर्जिक फील नहीं करता, बट फिर भी उसका हौसला होता है कि मैं इसे लड़ सकता हूँ, इसको भी हरा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी एक वीएफएक्स का पार्ट, ये एक सिमुलेशन का ही पार्ट है। पर ये जॉब उसके लिए इतनी टफ नहीं थी, क्योंकि सभी के लिए चैलेंज होता है कि अपनी पावर को ग्रो करो, अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाओ कि आने वाले समय के लिए। इसी के लिए ये सिमुलेशन बनाया गया था, EZW। तो यहाँ पर वो देखता है और महसूस करता है कि ये वाला जो क्रिएचर है काफ़ी बड़ा है। और उसे याद आता है कि अभी उसने वो जो उसके ग्लव्स हैं उसके असली एलिमेंट को तो यूज़ किया ही नहीं है। तो वहाँ पर जैसे वो बड़े क्रिएचर को देखता है, वो अपने एलिमेंट से बात करता है, क्योंकि उसका एलिमेंट अभी उसमें है बहुत ही छोटी मात्रा में, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था जब उसने ये ग्लव्स पहने थे। तो वो क्या करता है, उस एलिमेंट्स को जगाने के लिए ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसका एलिमेंट उसके साथ आता है तो उसका जो साइज़ है और इंक्रीज़ हो जाता है। तो अभी जो है नॉर्मल जूमा जो होता है 3 गुना एक नॉर्मल बींग से बड़ा होता है साइज़ में, अभी उसका जो 3 गुना का आगे फिर 3 गुना हो गया है। यानी वो एक नॉर्मल बींग से 9 गुना बड़ा हो गया है, 9 गुना बड़ा हो गया है। तो उसके बाद उसको वहाँ पर फाइट करने में क्रिएचर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे वो क्रिएचर को हराता है, ये जो सिमुलेशन होता है वो बंद हो जाता है। और बाद में जो होता है डॉक्सी वहाँ पर जो लैब को ओपन कर देता है, गेट को बाहर आती है, वो पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। तो वो बताता है कि वो एक दूसरे प्लानट पर फंस गए हैं, मास्टर वहाँ उनकी मदद करने गए हैं। तो वो बोलता है कि मुझे भी वहाँ पर जाना है ताकि मैं भी जाकर मदद कर पाऊँ मेरी टीम की, मेरे परिवार की। तो वो बोलता है फ़िलहाल वो उसको ऐसे वहाँ पर नहीं भेज सकता है, तो क्योंकि येलो मैन उनको वहाँ पर लेकर गया और वो उसको भी अभी नहीं पता कि वो प्लानेट आखिर है कौन सा जहाँ पर मास्टर गए थे। तो फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, पर मुझे वहाँ पर जाना है, जाना है, जाना है, वो करता रहता है। जिसके कारण एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है इनके और येलो मैन के बीच। यानी अभी जो भी बोल रहा है येलो मैन उसकी आवाज़ को सुन सकता है अगर वो अर्थ पर आएगा तो। क्योंकि अभी उसका सीन दिखाया जाता है येलो मैन का, वो इस तरह है कि वो जो है हवा में उड़कर लड़ रहा है। येलो मैन दूसरों को हरा रहा है, हवा में उड़कर हरा रहा है, उसका काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हुआ पड़ा है ग्राउंड से। और दूसरी तरफ जो है अर्थमैन भी अभी शिप उसने बस लगभग बना ही ली है, उसका एक पूरा तैयार स्ट्रक्चर हो गया और वो बाहर उसे निकाल रहा है। सरफेस पर सारी जो है स्पेसशिप दिखाई देने लग गई है। और तभी वहाँ पर एक उसको ज़बरदस्त लाइट पड़ती है, लाइट का अटैक होता है येलो मैन पर और वो नीचे गिरता है। और नीचे गिरते ही उसको महसूस होती है फिर जुमा की आवाज़ की, वो वहाँ पर आना चाहता है, वो उस चीज़ को फील करता है। बट वहाँ पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसको भी ये देखना होता है कि ये उसका अटैक हुआ है तो ये उस पर हुआ कहाँ से और किया किसने। क्योंकि जो नॉर्मल सोल्जर की गन्स होती हैं, वेपन होते हैं, वो तो वो झेल ही रहा होता है, वो तो ये नया अटैक आया कहाँ से, कौन कौन सी इसने ऐसी चीज़ निकाली है। तभी येलो मैन की जो नज़र होती है वो अर्थमैन पर पड़ती है, क्योंकि जैसे ही शिप कंप्लीट हुआ था तो उसमें एक पोर्टल ओपन हुआ पड़ा जिसमें से कोई चीज़ बाहर आई है। और अभी उसके कारण येलो मैन भी अभी थोड़ा सा स्पेसशिप से दूर हटके गिरा हुआ, तो वो समझ जाते कि यहाँ से जो भी आया है वो स्पेस जेट शिप से ही आया। और उसके बाद आसमान में जो होता है क्लाउड दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी बिजलियाँ कड़क रही होती हैं और वो अपनी फुल पोटेंशियल में या फिर अपने आप को रोर करता है। और वहाँ पर जो होता है लड़ाई की कोशिश की जाती है, या ये तीनों उठते हैं और उस क्लाउड को सामना करने की कोशिश करते हैं, रेड लेडी, अर्थमैन और येलो मैन। बट उस क्लाउड को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उन तीनों को बड़ी आसानी से मात करता है। तो यहाँ पर ये सीन देख कर
कैरेक्टर सभी को इकट्ठा होने के लिए बोलता है, और इस टाइम पे जैसे ही वो इकट्ठे हो रहे होते हैं तो ये पावर पंच होता है वो काफ़ी दूर गया होता है, क्योंकि इसने कैरेक्टर ने जो होती है 2 हेडफोन्स दिए होते हैं कैंसा और पावर पंच को, कि वो आने वाली दूर दूर तक चीज़ों को देखे और वो उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। उसने काफ़ी थोड़े समय में ही काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है हालात बदल के रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसका पोर्टल बंद हो चुका, तो यहाँ से भी सैनिक आने बंद हो चुके हैं। बट अभी जो पावर पंच है काफ़ी दूर होता है, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर होता है फिर भी अपना प्लान बताना शुरू करते हैं कि ये जो है थीवल नाम का एक क्लाउड है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा आई थिंक हिस्सा है, क्योंकि जो बड़े वाला है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसकी लाइट जो है इतनी अच्छी नहीं है। तो वो बोलते हैं इसको फिर मारा कैसे जा सकता है। वो इसको मारने के लिए उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि इसके यहाँ पर इसकी ऊंचाई है, उस ऊंचाई से ऊपर जाकर इसको डिफीट किया जा सकता है, कि वहाँ पर एक उसका थोड़ा सा एक कनेक्शन बना होता है, जिसको हम अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो ये खुद ही डिफीट हो जाएगा। बट उतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए हाँ, इस इनको बहुत ही ज़्यादा छोटा होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा होने पर ही ये जो है वहाँ पर जा सकते हैं। इतने में वहाँ पर पावर पंच पहुँचता है और वो उसका भी पावर पंच को देखते हैं, बट उसको वहाँ पर पहुँचाएँ कैसे। तो वो पहले सोचते हैं कि क्यों ना हम उड़ने में सक्षम है और पावर पंच उड़ नहीं सकता, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम पावर पंच को ले जाएंगे। बट उनको पता है कि ये कितना ज़्यादा रिस्की, क्योंकि जो उसकी क्लाउड की पावर है वो मल्टीपल है, क्योंकि वो मल्टीपल एक्शन कर सकता है कि, और उनको वो जैसे ही देख लेगा तो वहाँ पर उनको वो बड़ी आसानी से ख़त्म कर देगा। अपनी पावर के झटके से वो नीचे गिर जाएंगे और ऐसा बार बार होता ही रहेगा। तो वहाँ पर येलो मैन को एक प्लान आता है कि क्यों ना जूमा की हेल्प ली जाए, क्योंकि जो जूमा की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अभी इंक्रीज है। तो उसको और जूमा को एक साथ कर देंगे पावर पंच और जूमा को, जिससे जो होगा आसानी होगी पावर पंच को वहाँ तक जाने में। तो ऐसा वो बोलते वहाँ पर एक दोबारा से पोर्टल क्रिएट करता है, जिस और वो बड़ी आसानी से जो होता है पोर्टल क्रिएट कर लेता है। वो जाता है फिर लैब में, वहाँ से जुमा को बोलते हैं कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो वहीं पर जुमा बोलता है मैं तो कब से तैयार हूँ, चलो कहाँ चलना है। तो यहाँ पर ऐसा बोलते हुए दोबारा पोर्टल में जाते हैं, और जैसे ही ये सारी प्लानिंग जो होती है जूमा को बताई जाती है, तो वो हाँ कर देते हैं कि कोई बात नहीं। तो उसको जो होता है वो पावर पंच को लेकर दूसरी साइड में चला जाता है, जहाँ पर उसको डायरेक्शन मिल सके और पावर पंच को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा कर उस वहाँ पर पहुँचा सके। और वहीं पर जो होता है कैरेक्टर ऑर्डर देता है तीनों को कि कैन सा बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, और वहाँ पर रेड लेडी येलो मैन और अर्थमैन को बोलते कि तुम्हारे पास अभी जितनी पावर है उसको एनहेंस करो और मुझ पर अटैक करो। बट यहाँ पर जो होता है वो शौक हो जाता है कि ऐसा क्यों करवाना चाहता है। वो बोला कि क्लाउड का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी, क्योंकि अगर उसने जूमा को वहाँ पर उसकी पोटेंशियल में देखे कि वो बड़ा हो जाएगा और वहाँ उसने उस पर अटैक कर दिया तो वो शायद सर्वाइव भी ना कर पाए। तो तुम मुझ पर अटैक करो, मैं अपनी जो होती है सिक्योरिटी से वो एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर जो होता है वो इंसान सुनने के बाद ही वो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर जो होता है कैरेक्टर के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, वो एक तरह से अपना सेक्रीफाइस मान कर चल रहा होता है कि उसको हराया जा सकता है इसका सेक्रीफाइस से। तो वो होता है वो तीनों ही अपना अटैक एक पॉइंट बनाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है कि उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरी तरफ जो होता है क्लाउड जैसे ही उसकी उस ब्लास्ट वाली सिचुएशन को देखता है, तो वहाँ पर जो होता है वो क्लाउड अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है। इस पर लगभग वो ख़त्म हो ही जाता है। उसकी इतनी ज़्यादा वीकनेस और इतना ज़्यादा उसको पेन चिल्लाहट दिखाई जाती है कि वह बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरी तरफ जो होता है कैंस पर जाती ने सभी सोल्जर को जो भी कम हो रहे थे उन सभी को ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ भी जूमा है जो पावर पंच को हिट कर रहा है उस क्लाउड की तरफ, और वो जैसे ही हवा में जाता है तो उसके जो होते हैं उसने रिंग पहना होता है स्टोन वेब, वो भी चार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको जो लाइटिंग चाहिए होती है वो उस क्लाउड से उसको मिलनी शुरू हो जाती है। बट उसको स्टोर करता है वो वाला स्टोर करता है। और जैसे ही फिर वो उस क्लाउड के ऊपर चला जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर टोटली डार्कनेस है, और तभी वो वहाँ पर उस पर अटैक करता है उसको, क्योंकि वो ब्रेक वाला पॉइंट दिख जाता है और वो उसको देख जाता है। तो वहाँ पर जो होते हैं एक ब्लास्ट होता है, एक ब्लास्ट ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पर जो होता है क्लाउड गायब हो चुका होता है और दूसरा ब्लास्ट ही नीचे कैरेक्टर के ऊपर होता है, क्योंकि इसके पावर को एनालाइज नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पर भी एक ब्लास्ट होता है और ये दोनों ब्लास्टों के साथ ही ये जो मूवी है इसकी जो जंग होती है ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पावर पंच है वो वापस अभी तक नहीं आया है, वहाँ पर उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा पोर्टल खोलकर जो है येलो मैन, क्योंकि कैरेक्टर की हालत बिगड़ गई है तो उसको हीलिंग चैम्बर में लेकर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो लैब में ले आए हैं और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है।
कैसी लगी स्टोरी गाइस? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो ताकि दूसरे लोग लाइक कर सकें। कोई और एलिमेंट डालना हो तो प्लीज़ कमेंट करो। अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। थैंक यू।